नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप ये वीडियो किस जिले और गांव कस्बे से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अयोध्या काशी की तर्ज पर अब मथुरा का विकास होगा। योगी सरकार ने कान्हा की नगरी को चमकाने के लिए विजन 2030 नाम की एक विस्तृत योजना तैयार की है। इस योजना के तहत मथुरा वृंदावन क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन सुविधाओं को विश्व स्तर का बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छता और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस क्षेत्र को वैश्विक धार्मिक मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जौनपुर जिले ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इस योजना के माध्यम से युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जौनपुर के युवाओं ने इस अवसर का लाभ उठाकर रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप शुरू किए हैं, जो प्रदेश में रोजगार सृजन के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिलेगी। राज्य ब्यूरो लखनऊ से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही एक नया कॉरपोरेशन बनाएगी, जो प्रदेश में न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करेगा और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। यह कदम प्रदेश की बढ़ती बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में सहायक होगा। लखनऊ के जायके को अब यूनेस्को की मान्यता मिली है। इसे क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल किया गया। यह उपलब्धि लखनऊ के सांस्कृतिक और पाक कला के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारीगरों व पाक विशेषज्ञों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। पीएम मोदी ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए शहरवासियों को बधाई दी है। विकसित यूपी @2047 महाअभियान को जनभागीदारी से सजाने के लिए अब तक 60 लाख से अधिक सुझाव मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में जनता की राय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह रिकॉर्ड जनभागीदारी दिखाती है कि प्रदेश के नागरिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहते हैं। इन सुझावों के आधार पर ही प्रदेश का भविष्य का खाका तैयार होगा। सीएम योगी आज अलीगढ़ और आगरा के दौरे पर हैं। वह करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आगरा में मुख्यमंत्री आगरा विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित टाउनशिप अटलपुरम का शुभारंभ करेंगे। यह टाउनशिप शहर के विस्तार और मध्यम वर्ग के लिए आधुनिक आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा वह जनसभा को संबोधित करेंगे और अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब आवेदन नहीं करने का बड़ा फैसला लिया है। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत हर परिवार के 60 साल के बुजुर्ग का डाटा सरकार के पास होगा। इसी डाटा के आधार पर उनकी सहमति से वृद्धावस्था पेंशन स्वचालित रूप से उनके खाते में भेजी जाएगी। इससे लाखों बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। योगी सरकार ने गैर आवासीय भवनों की फायर एनओसी की वैधता 5 साल तक बढ़ाई है। यह एक बड़ा प्रशासनिक फैसला है। इससे पहले फायर एनओसी की वैधता केवल 1 साल के लिए होती थी। इस फैसले से छोटे और मध्यम व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अस्पताल और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक भवनों के लिए यह वैधता 1 साल ही रहेगी। पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन पोर्टल से होगी। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने 90% की छूट का ऐलान किया है। अब 10 साल तक के किराएदारी एग्रीमेंट पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी छूट मिलेगी। इससे किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को फायदा होगा और किराएदारी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जीरो पॉवर्टी कैंपेन को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस विशेष अभियान के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले चिन्हित परिवारों को पीएम या सीएम आवास योजना के तहत आवास सुनिश्चित कराए जाएंगे। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सभी लाभार्थियों के पास राशन कार्ड और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। यूपी में गन्ना किसानों को अब उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर सीधे खाते में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद खाद्य एवं विपणन विभाग ने धान खरीद और गन्ना भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी क्रय केंद्रों पर एमएसपी पर एक एक दाना खरीदा जा रहा है। 43,105 से अधिक किसानों को 545 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यूपी में अब सभी स्कूलों में रोजाना वंदे मातरम का अनिवार्य गायन होगा। योगी सरकार ने यह फैसला लिया। शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रीय संघर्ष का आधार रहा है और यह फैसला राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के लिए एक अनिवार्य कदम है।
हार्ट अटैक मरीजों को बचाने के लिए सीएम योगी का बड़ा फैसला, 50,000 वाला इंजेक्शन अब फ्री मिलेगा। यह जीवन रक्षक इंजेक्शन अब सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध होगा। पहले यह सुविधा चुनिंदा अस्पतालों तक सीमित थी, लेकिन अब हर गरीब मरीज को समय पर इलाज मिल सकेगा। यूपी कैबिनेट ने लेखपाल सेवा नियमावली में संशोधन कर चेयरमैन को लेखपाल के पद पर प्रमोट करने का रास्ता खोला। इस फैसले से विभाग के उन योग्य कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा जो लंबे समय से सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। यह कर्मचारियों की दक्षता और उत्साह को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। शाहजहांपुर में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह निर्णय प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देगा और स्थानीय युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेगा। योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। युवाओं को विदेशों में काम के लिए तैयार करने हेतु भाषा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यूपी सरकार की यह बड़ी पहल है। यूपी स्किल मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ड्रोन की लैब स्थापित की गई है। अब यहां से प्रशिक्षित युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए भाषा दक्षता भी प्रदान की जाएगी। बाराबंकी में सीएम योगी ने 1,734 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, एयर, रेलवे या इनलैंड वाटरवे सभी पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। युवाओं को रोजगार की गारंटी अपने ही जनपद में प्राप्त हो रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना से 90 लाख एमएसएमई यूनिट को पहचान मिली और करोड़ों को रोजगार मिला। यह योजना यूपी की स्थानीय कला और शिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने छोटे कारीगरों और उद्यमियों के जीवन को बदल दिया है। पिछली सरकारों पर हमला करते हुए सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार को बुलेट ट्रेन बताया। सहारनपुर में 381 रुपए करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकारों की तुलना में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।